हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो फ्रेंड्स आप सब? आई होप कि सब अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स अभी हो रहा है ना, इस समय 11:15 बजने वाला है और आज मैं बताता हूँ मैं बहुत लेट हो गई हूँ और काम तो फिलहाल मेरा सारा हो गया। और आज मैंने जानते हो ना एक्स्ट्रा काम किए हैं और अभी भी थोड़ा सा पड़ा हुआ। तो चलिए मैं दिखाती हूँ आपको कि अभी मुझे क्या करना है। तो बताऊँ मैं आपको ना, मैंने सुबह बहुत सारे आज कपड़े धो दिए और धोने के बाद फिर ना टाइम हो रहा था बहुत ज़्यादा, तो सब धुलाई वगैरह तो मैंने कर दी, लेकिन उसके बाद मैंने सोचा कि नहा लेती हूँ, बाकी काम मैं उसके बाद करूँगी। तो चलिए दिखाते हैं अभी आपको बाहर कितना सारा काम मेरा ना, इतना करने के बाद भी अभी मेरा कितना काम पड़ा हुआ है। तो फ्रेंड्स अब आ गई हूँ ना मैं अपनी बालकनी में, आप देख सकती हो। और यहाँ पे ना सारे कपड़े मैंने आज सुबह ही धो लिए थे और धोने के बाद उनको ऐसे ही रख दिया था। और अब सब मैं इनको उल्टा कर ले रही हूँ। कपड़े काफ़ी ज़्यादा हो गए थे क्योंकि मेरे हस्बैंड पहन पहन के ना जो खुली वाली अलमारी है सब उसमें डाल देते हैं, जो कि समझ में भी नहीं आता कि कितने गंदे हैं कितने साफ़ है। तो आज नहीं, मैंने कल नाइट में ही सारे निकाल लिए थे, सोच लिया था कि मुझे ये काम सुबह करना है। तो फिर मैं सुबह उठी और उसके बाद मैंने ये सारे काम निपटा लिए। और इसके बाद बहुत ज़रूरी काम है, वो अभी आप देखोगे आगे कि मुझे क्या करना था मेनली। क्योंकि इस समय आप समझ सकते हो ना, डेंगू का जो कहर आप बोल सकते हो बहुत चारों तरफ फैला हुआ है, तो उससे बचाव करना ही करना है अपने घर के लिए। तो उसी लिए मैंने किया, और नहीं करती हूँ ना तो इससे मेरे बच्चे, हस्बैंड, मैं खुद भी बीमार पड़ सकती हूँ। तो बस इसी वजह से देखिए, सबसे पहले मैंने सुबह ये कपड़े धोए थे और धोने के बाद ये आप कूलर देख रहे हो ना, तो इसका पानी मैंने खाली कर दिया क्योंकि इस समय मौसम भी चेंज हो रहा है और डेंगू मलेरिया बहुत ज़्यादा फैल रहा है और मेरे घर में ना इसका अभी तक यूज़ हो रहा था। तो इस वजह से मैंने सोचा कि लाओ पहले पानी खाली कर देती हूँ, क्योंकि पानी भरा रहेगा तो डेंगू मलेरिया का खतरा और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो फिर मैंने सुबह ही सब खाली वाली कर दिया और उसके बाद अब मुझे टाइम मिला है तो मैं इसको अब अंदर रखा रही हूँ। और फिर देखिए इनका डंबल वगैरह सब फैला पड़ा हुआ है, तो ये भी मैंने सब अंदर रख दिया। मैं इनको बोलती हूँ कि जब निकालना हो तो यहाँ से निकाल लो फिर कर लो, लेकिन इनकी आदत है ना, जहाँ करते हैं वहीं छोड़ देते हैं। उसके बाद देखिए मैंने ना अंदर रख दिया। उसके बाद मैंने अपनी वॉशिंग मशीन को भी किनारे किया और आप सामने वॉल का डेकोरेशन देख सकते हो। ये मैंने आपके साथ शेयर नहीं किया, बट आप देख लो और मुझे बताना ज़रूर कि आपको ये कैसा लग रहा है। तो इसके अभी मुझे आगे और करना है, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिल पाया, इसलिए मैंने छोड़ दिया है। और मैं आगे का जब डेकोरेशन करूँगी ना, तो वो तो मैं आपके संग ज़रूर शेयर करूँगी। मेरा एक पार्सल आ गया है, तो मैं जा रही हूँ उसको नीचे रिसीव करने के लिए, पैसे लेके जा रही हूँ। अभी लेके आती हूँ फिर दिखाती हूँ कि क्या मंगाया था। तो यहाँ पे मैं फटाफट से जा रही हूँ नीचे, क्योंकि भैया काफ़ी देर से खड़े हुए, मैं काम कर रही थी ना तो थोड़ी देर से खड़े हुए, मैं ले लेती हूँ फटाफट। ये देखिए फ्रेंड्स, पार्सल ले लिया है और यही भैया आए थे देने के लिए। तो ये देखिए दे दिया है इन्होंने और अब जा रहे हैं ये अपने जो दूसरे पार्सल्स वगैरह होंगे उनको देने के लिए। तो देखिए फ्रेंड्स, छोटा सा पार्सल था मेरा आ गया है। और वैसे ना ये वाला आपकी जो है थोड़ा सा लेट हो गया, वैसे इतना लेट होता नहीं ना। ये बाकी के पैसे भी बचे हुए रख दे रही हूँ इसी पे। और इसके अंदर मैं बताऊँ आपको क्या है, तो मैं खोल के दिखा देती हूँ आपको। तो ये है फ्रेंड्स डोनट बन, जो जिससे बन वगैरह बनाते हैं ना, तो ये वही है। और ये बन लगाए जाते हैं कि जैसे थिन हेयर है तो आप इसको लगा लो तो काफी आपका जो बन होता है ना बिग दिखता है, बड़ा सा दिखता है। बट ये तो इतना छोटा है, ये वाला तो कोई नहीं, फिर भी मतलब यूज में आ जाएगा। बट ये तो जैसा नहीं, एक रबर बैंड जैसा इसका लुक लग रहा है, जो हम लोग ऐसे नॉर्मली लगाते हैं। तो चलिए इसकी हेयर स्टाइल कुछ सोचेंगे कि कैसी बनानी है इतने छोटे छोटे से बन की। तो जो भी बनाऊंगी ना तो उस पर शेयर करूंगी अपने मेन चैनल पे, तो जाके जरूर एक बार चेकआउट कीजिएगा और देखिएगा मैंने इस छोटू से बन से कौन से हेयर स्टाइल बनाई है। इस समय डेंगू मलेरिया बहुत ज्यादा फैला हुआ है, पेपर उठा के देखो तो मतलब बहुत ही ज्यादा इस समय फैला हुआ है। तो हमें अपने बच्चों की, अपने घर परिवार के लोगों की सेफ्टी करनी बहुत जरूरी है। तो घर में पानी कहीं पे भी इकट्ठा ना होने दे बहुत ज्यादा दिनों तक। और अगल बगल अगर घर की गंदगी है तो वहां पे आप कुछ नहीं अगर कर सकते हो तो वहां पे चूना डाल सकते हो। तो जितना भी मतलब गंदगी होती है ना, कीड़े मकोड़े और मच्छर वगैरह, तो वो मतलब लगभग लगभग खत्म हो जाते हैं। एकदम नहीं बोल सकती कि खत्म हो जाते हैं, लेकिन हाँ बहुत हद तक कम हो जाते हैं।
तो अपने को बचाना है, बच्चों को बचाना है, तो इतना तो हमें करना ही पड़ेगा। अपने खर्चे पे सही, मगर इतना हमें करना पड़ेगा। तो फिलहाल मेरे घर के बगल में ना काफी गंदा है। गंदा क्या है वो, मतलब अपना ही प्लॉट है और उसमें खाली पड़ा हुआ है ना, तो सब लोग वहाँ पे कूड़ा वगैरह फेंकते हैं, तो उसकी वजह से बहुत गंदगी हो गई। तो मैंने उनको बोला है कि आज शाम को आओ तो चूना लेकर के आओ, लेकिन काम से गए अपने ऑफिस वर्क से, तो पता नहीं याद रहेगा कि नहीं। फिलहाल मैं उनको याद दिलाऊंगी, लेकिन देखते हैं लेके आते हैं कि नहीं। लेकिन मैंने उनको बोल दिया कि चूना लेकर के आओ, वरना फिर ना बहुत ज्यादा मतलब बीमारी हो सकती है। और इसी वजह से मैंने कूलर को भी हटा दिया और बाकी मैंने पूरा रख रखाव बढ़िया से कर दिया। तो अब तो फिलहाल मेरा काम तो खत्म हो ही चुका था। तो आप भी जानते हैं मैं जा रही हूँ खाना खाने। टाइम देखिए इस समय बज गया, इतनी बकबक करने में बज गया है 12:15, और अब मैं जा रही हूँ खाना खाने के लिए, क्योंकि जब काम ज्यादा कर लो ना तो भूख लगती है। वैसे मेरी आदत तो सुबह खाने की है नहीं, आपको पता ही है, मैं सुबह खाना नहीं खाती हूँ, और इस वजह से ना मैं डांट भी बहुत खाती हूँ, क्योंकि ये चिल्लाते हैं खाना खा लो खाना खा लो। मेरे को जब भूख नहीं लगती है ना तो फिर मन नहीं होता कि खाना क्या खा ले। तो अब चलिए मैं खाना खाती हूँ। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे कॉफी बनी रखी हुई है और सब्जी भी इधर रखी है देखिए कढ़ाई में। तो अब उधर देखिए सारे बर्तन धुले रखे हैं ना, तो अब मैं बर्तन तो गंदे करूंगी नहीं, क्योंकि अगर गंदे करूंगी तो फिर से धोना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए मेरी कॉफ़ी गर्म हो गई है, और ये मैंने अभी जब मेरे हस्बैंड के लिए बनाई थी ना, तो उसे मैंने 1 कप बढ़ा के बना ली थी, कि मुझे पता है कि मुझे अभी पीना है ना, इसलिए मैंने पहले ही बना के रख ली थी। तो यहाँ पे मैंने कॉफ़ी गर्म कर ली, और ये देखिए मेरा खाना जो कि पूरी कढ़ाई के साथ है। तो आज मैं इसी में खाना खाऊंगी। तो इसी में चलते हैं, खाना खाते हैं, तो बर्तन गंदे नहीं होंगे। और ये कर्टन कौन हटाएगा, मैं ऐसे निकल गई। तो ये देखिए मेरा खाना, तो मैंने अपना खाना उठाया और मैं आ गई हॉल में, और अब मैं हॉल में यहाँ पे बैठ के खाऊंगी, और कुछ देर फिर चलाऊंगी फोन। और फोन चलाऊंगी तो थोड़ी देर फिर मम्मी से भी बात कर लूँ, क्योंकि कल ना मेरी बात मम्मी से हुई नहीं है। और कल मम्मी गई थी ग्रेवी यार्ड, आप लोग जानते होगे शायद, या नहीं भी हो सकता है कोई लोग जानते हो। तो मम्मी पापा के और भाई के उसमें गई थी। तो अभी उनसे बात नहीं हुई है कि कल मतलब कैसे गई थी, कब गई, कितने बजे आई, मुझे पता नहीं है। तो फिलहाल अभी करती हूँ कॉल और देखती हूँ फिर मम्मी कितने बजे आई थी। तो यहाँ देखिए मैं अपना खाना लेकर के ना आज हॉल में बैठ के खा रही हूँ, क्योंकि अंदर गई तो लाइट नहीं आ रही थी। फिर मैंने जब चेक किया तो इन्वर्टर जल रही थी ना, तो पता नहीं पड़ता है। तो फिर मैं आ गई हॉल में। मैंने कहा जब बिना टीवी के खाना तो फिर मैं यही खाती हूँ। तो काफ़ी देर मम्मी को मैं फ़ोन मिलाती रही, नहीं मिल रहा था। फिर बड़ी मुश्किल से मिला फ़ोन, तो फिर मैं खाना खाती जा रही थी और मम्मी से मैं बात करती जा रही थी। तो इसी के सहारे मैंने खाना भी खा लिया। तो फ्रेंड्स यहाँ पे खाना खा लिया है, और खाना खा के अभी कुछ देर से ना बैठी थी, और मम्मी से तो काफ़ी देर तक बात करी। और सब वही मैं पूछ रही थी कि कल गई थी आप, तो कितने बजे गई, कितने बजे आई, ये सब। अब मम्मी अकेले है ना, छोटी बहन है, तो वो अपनी जॉब पे निकल जाती है और मम्मी घर पे अकेले रहती हैं। तो थोड़ा फ़ोन ऑन कर लेती हूँ ना, तो उनको भी अच्छा लगता है और मेरा भी समय कट जाता है। सोची थी आज मम्मी को बुलाऊं, लेकिन टाइम हो गया ज़्यादा ना, तो फिर मम्मी को आने में भी टाइम लग जाएगा, क्योंकि पैर में भी दिक्कत रहती है ना उनकी काफ़ी। और ये है नहीं, वरना फिर मैं इनसे ही बोल देती कि मम्मी को ले आओ। तो ये ले आते हैं जा करके, फिर शाम को छोड़ भी आते हैं। लेकिन अभी ये थे नहीं घर पे, तो फिर मैंने सोचा कि अब बुलाना ठीक नहीं, मम्मी को आने में बहुत टाइम लग जाएगा, तो इसी वजह से नहीं बुलाया। और देखिए कल देखेंगे, अगर कल टाइम जल्दी हो जाता है मेरा काम हम, तो फिर कल मम्मी को बुला लेंगे। तो मेरा ना जो अकेली रहती हूँ ना घर में इस टाइम पे, तो ये टाइम अच्छा कट जाता है मम्मी के साथ। ये चले जाती है अपने काम पे, बच्चे चले जाते हैं स्कूल, रह जाती हूँ मैं इतने बड़े घर में, भूते है घर में मैं रह जाती हूँ। जिसमें कोई ना हो तो उसको भूता हाथ तो बोलेंगे ना। तो चलिए फ्रेंड्स, खाना पीना खा लिया है, और वैसे अब सच बताऊँ तो आ रही है बहुत तेज वाली नींद, लेकिन सो नहीं सकती हूँ, क्योंकि बच्चों के आने का टाइम भी हो रहा है। और फिर अगर सो जाओ ना तो फिर आंख नहीं खुलती है, तो बच्चे परेशान हो जाएंगे, इसलिए सो भी नहीं सकती हूँ। तो जा रही हूँ, यहीं पे बैठूंगी। देखो मैं दिखाऊँ आपको, ये देखिए इस तरह से ना रोशनी पड़ रही है, इसलिए समझ में नहीं आता है। ये देखिए इस तरह से, तो बस यहीं पे मैं बैठूंगी, या फिर जब तक बच्चे आ नहीं जाते तो मैं यहीं पे रहूंगी। तो चलिए फिर इन्हीं सब बातों के साथ अपने इस वाले ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे कल प्यारे से ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। माता रानी आप सभी की इच्छाओं को, मनोकामनाओं को बहुत जल्द पूरा करे। बाय।